Well, in Uttarkashi's flood-ravaged Dharali village, over 190 people have been rescued in a high-intensity operation involving the Indian Army, the NDRF, the SDRF, the ITBP and other agencies. As the rescue operations continue, Army has established satellite and radio relay communication, allowing stranded civilians to connect with their families via satellite internet. Moved by the Army's timely intervention, the rescued civilians wholeheartedly commended the life-saving operations and the swift restoration of communication facilities that brought them back in touch with the outside world. In parallel, the Indian Army is now actively laying communication lines to further restore local connectivity in this region, ensuring sustained support to the affected areas. After the widespread destruction, the Indian Space Research Organization released a satellite image showing the devastation around Dharali village following the flash floods. मैं इस समय अब काफी भटवाड़ी का जो इलाका था धंस रहा था वहां से आगे पहुंच चुका हूं गंगनानी की ओर। एक पड़ाव और पूरा हुआ है कि जब हम गंगनानी की ओर जा रहे देखे कि कैसे नदी का प्रवाह था। लोहे के बड़े बड़े पुल पानी में ऐसे बह रहे थे जैसे घास फूस या कुछ तिनका हो। और ऐसी तस्वीरें जब ऐसी हम विपदा की तस्वीरें देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आखिर ऊपर जब मलबा आया होगा उसमें कितनी ताकत रही होगी और क्यों जो लोग उसकी चपेट में आए होंगे उनका बच पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। आपने सही कहा कि स्निफर डॉग भी अगर आप ले जाएंगे और घर के ऊपर अगर 8 से 9 फीट का मलबा है तो वहां पर किसी के जीवित होने की भी संभावना बहुत कम है। हालांकि कोई चमत्कार अगर ऐसा हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थितियां ऐसी परिस्थितियां होती नहीं हैं क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। जितने घर हैं, दुकान है, मकान है, सब कुछ उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो आप बड़ी बड़ी अर्थ मूविंग मशीन वहां पर पहुंची है, धीरे धीरे वो रास्ता भी बनाएंगी। सबसे पहले प्राथमिक एरिया होगा कि जो डिफेंस का एरिया जो वहां पर आर्मी का कमांड है उसको वहां साफ किया जाए, वहां क्लीन किया जाए। फिर आगे आगे बढ़े क्योंकि हर्षिल और धराली के बीच की जो दूरी है वो लगभग 2 से 4 किलोमीटर की है। तो उस पूरे रास्ते को ट्रैक बनाना इतना ही नहीं। जहां गंगवानी पर मैं हूं, दरअसल मुझे यहां इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि आगे जाकर के कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसके साथ आपको कम्युनिकेशन बिजली की लाइन रिस्टोर करनी है। गंगवानी का जो पुल था वो इस समय आर्मी काम कर रही है। कोशिश करेंगे हम थोड़ी देर बाद वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखा सके कि कैसे मिशन मोड पर उस रास्ते को मजबूत किया जा रहा है। फिर 3 किलोमीटर आगे एक पूरा हाईवे बह गया है। संभवतः आज शाम ऐसी तस्वीर हो सकती है कि हम सब और तमाम जो मशीनरी है वो सड़क के रास्ते हर्षिल या धराली कम से कम पहुंच जाए। तमाम चुनौतियों के बीच ऑपरेशन जिंदगी उत्तराखंड में जारी है। धराली और हर्षिल में वायुसेना लगातार सक्रिय है, लेकिन जमीनी मार्ग से पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल है। इस बीच गंगनानी में भारतीय सेना अपने मिशन पर जुट गई है, उस पुल को दुरुस्त करने में, रिस्टोर करने में जो दरअसल प्रवाह में बह गया था। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। उधर हर्षिल और धराली में जहां पर रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ भटवाली में लगभग 35 किलोमीटर दूर जिन इलाकों को मजबूत कर लिया गया था, यहाँ पर सड़कें दोबारा दुरुस्त कर ली गई थी। जो राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया था उसे शुरू तो कर लिया गया, लेकिन खतरा लगातार दरअसल ये है क्योंकि पहाड़ का जो हिस्सा नीचे से यानी पानी के किनारे से, नदी के किनारे से खिसका था वो लगातार फिर बैठा जा रहा है। यानी जो सड़क कल दुरुस्त कर ली गई थी वो फिर बैठ रही है। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ का पूरा हिस्सा जो स्ट्रक्चर होता है जमीन का, यानी नदी के नीचे से जो हिस्सा खिसक जाता है उसे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह केबिन बनती है और फिर पहाड़ भी नीचे धसक रहा है और वो इतना डरावना है। उसकी वजह से फिर जमीन का हिस्सा नीचे बैठा, फिर बीआरओ ने काम किया, सड़क तैयार की है, लेकिन खतरा इतना बड़ा है कि दरअसल अब वैसी तस्वीरें जो दरारें हैं वो भटवाली के इस राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से में काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। मसलन जो दरार दिखाई नहीं दी थी, देखिए इसका पूरा हिस्सा जो है अब वो कट रहा है। ये देखिए राष्ट्रीय, ये इसकी चौड़ाई लगातार बढ़ रही है। पहले मिलीमीटर में थी, सेंटीमीटर में थी, इंचेस में, और अब फुट में हो गई। देखिए ये पूरा हिस्सा जो सड़क है अब ये दरारें बढ़ रही हैं और अगर ये दरारें बढ़ती रही तो सड़क का ये हिस्सा भी कभी भी खिसक सकता है। अगर यहाँ पर खतरा आया तो आप समझ सकते हैं। अब इसकी लंबाई देखिए, ये लगभग 50 से 60 मीटर और दरारें इसकी बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, नदी के किनारे जब हम देख रहे हैं तो पानी अपने साथ जमीन को नीचे से काट रही है, जिसके चलते मलबा नीचे गिर रहा है और चूंकि अंदर से जमीन खोखली हो रही है तो ये हिस्सा लगातार धंस रहा है, दब रहा है। यहां तक हमने जब देखा है तो पहाड़ का यह हिस्सा देखिए, ऊपर से कोई मलबा नहीं गिरा है, यहाँ ऊपर से नहीं गिरा है, लेकिन नदी के नीचे हिस्से पर आपको गिरता हुआ मलबा दिखाई दे रहा है जो कि पानी के साथ आगे भी बह रहा है। गौतम, आपने जो मंजर देखा, पहले तो ये बताइए हुआ कैसे और आपने देखा क्या? मैडम ये 5 अगस्त की बात है, 1:30 बजे की आसपास की बात है। हम लोग जो है गांव में देव पूजा का काम कर रहे, मतलब तैयारी कर रहे थे। सामने गांव जो दराली जहां बाढ़ आई है वहां देव पूजा हो चुकी थी, मेला था दोनों गांव में। तो हमारे गांव में जो देव पूजा की तैयारी हो रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी
तो हम लोग जैसे तैयारी कर रहे थे, सामने बीएसएनएल का जो टावर है उस पर काम चल रहा था, तो वहाँ मजदूर थे, 10-12 मजदूर थे। उन्होंने हमको अवगत कराया, हम लोगों को बोला कि सामने गांव देखो धराली में क्या हो रहा है ये। तो हम लोगों ने जैसे ही देखा, हमने सामने पे जाते ही हमने उनको जो है सीटी बजाना, मुंह और ऊपर से नीचे आ ही रहा आ था। ही रहा था, वो आधे रास्ते पे था, वो गांव में नहीं आया था, मंदिर के पास भी नहीं आया था। तो हम लोगों ने उनको जो सीटी बजा के और आज चिल्ला चिल्लू के बोला, तो उन्होंने सुन तो लिया था। इसमें हमारे गांव के 2 लोग थे जिन्होंने हमको बताया बाद में कि आप लोगों ने सीटी बजाई थी या आवाज़ मारी थी। हम लोग काफ़ी लोगों ने सुना, क्योंकि उसमें हमारे गांव के 2 थे जो पुजारी थे, वहाँ पूजा लगा रहे थे। उसमें सुधांशु सेमवाल जी और गोकुल सेमवाल जी थे। तो उनके जो है सामने पे जो आया था उसके छींटे पड़े थे उनके मुंह पे। फिर हमने मार्केट में उनको भागते हुए देख लिया था, जो लोग थे वो भाग रहे थे। और फिर अचानक से वो आया, उसमें जो है फिर थोड़ी देर बाद जो है जो लोग थे जो मंदिर की तरफ थे वो तो सब बचे, जो मार्केट की तरफ थे कुछ तो भाग गए थे, कुछ लोग जो है उस मलबे के दबे हुए थे। कल एक बॉडी मिली थी, परसों की बात है, एक लड़का था, आकाश था, वो फ्रेंड उसमें आता है, वो स्कूटी लेने के चक्कर में गया। वो आपके गांव का था या इधर धराली का था उसको जानते थे आप? जी, जानते थे। और उसमें जो है फिर उसके बाद जो है जो धराली गांव की लेडीजें थी और जो जेंट्स हैं, जो बुजुर्ग आदमी, उनको जो है आईटीबीपी के द्वारा और पुलिस उस द्वारा इनको जो है कुछ लोगों को कोपांग ले गया, उनको मेडिकल सुविधा दी गई।